ये देखिए सेठ जी, ये है 8 लाख, ये 12 लाख, इसे देखिए ये 14 लाख, इसकी तो बात ही कुछ और है, ये 23 लाख का है, और ये सबसे बढ़िया हार 27 लाख। ऐसे होते हैं हीरे सेठ जी। देखिए परेश भाई, हमारे खानदान के इस दुकान से पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए मैं आया जी। वरना आप क्या रामनाथ इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ जानते हैं? जी हाँ, ये कोई 500 करोड़। जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। तो क्या आप ये जानते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी पे कितना खर्च कर रहा हूँ? कौन नहीं जानता सेठ जी, सारे अखबारों में इसी बात की चर्चा चल रही है। वैसे आप अपनी बेटी की शादी में यही कोई 7-8 करोड़ खर्च कर रहे हैं? जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। देश विदेश से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और शहर के सारे होटल इस शादी के लिए बुक हैं। 28 कैमरा क्रू इस शादी को कवर करने वाले हैं। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप मेरी बेटी के लिए घटिया हीरे दिखा रहे हैं। घटिया? सेठ जी, ये तो हमारी दुकान के सबसे बढ़िया हीरे हैं। ऐसे पत्थरों से मैं बचपन में गोटियां खेला करता था परेश भाई। सेठ जी, ये इस देश के सबसे बढ़िया हीरे हैं। अब ये डिजाइन ही देख लीजिए। डिजाइन तो बढ़िया है, लेकिन हीरे घटिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह के डिजाइन में मेरे हीरे जड़वा दीजिए। ये देखिए। ये हीरे तो टॉप क्वालिटी के हैं। हीरे ऐसे होते हैं, इन्हें एंटवर्प के एक्सपर्ट्स ने तराशा है। देख लीजिए, पूरे 40 हैं और इनमें से हर एक का वजन 24 कैरेट्स है। सेठ जी, इन हीरों की कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही। 2 करोड़ के हैं। इन हीरों को इस तरह के डिजाइन में जड़वा सकते हैं? हाँ सेठ जी, जड़वा सकते हैं, पर काम कुछ ज्यादा है। 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, शादी 5 महीने बाद है। आप 3 महीने में यह हार तैयार करवा दीजिए। हाँ, एक बात और है। हाँ हाँ, बोलिए सेठ जी। मैं चाहता हूं कि हार तैयार होने के बाद आप उसे अपने शो विंडो में रखें। दुनिया को देखने दो कि सेठ रामनाथ की बेटी की शादी हो रही है। लेकिन सेठ जी, इतना कीमती हार शो विंडो में रखना ठीक नहीं है। कहीं कुछ हो गया तो? परेश भाई, मैं चाहता हूं कि इस हार को शो विंडो में ही रखा जाए। दिखाना चाहता हूं सबको कि शादी ऐसे की जाती है। हेलो। वो हार अच्छी तरह से देख लिया? अच्छी तरह देख लिया बॉस। ये काम तुम्ही को करना होगा, पर बड़ी होशियारी से। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी फिक्र मत करो बॉस, मैं नौसिखिया नहीं हूं। सेठ रामनाथ ने बहुत बड़ी गलती की वो हार वहां पर रखकर काम और भी आसान कर दिया। अब ये बताओ बॉस, कब और कितने बजे? सोमवार शाम 7 बजे। उस समय सड़क पर भीड़ भाड़ नहीं रहती। सोमवार शाम 7 बजे। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा।
यार अभी तक नहीं आए, 7 बजने को आए हैं। हाय एलेन। हाय। सॉरी यार, लेट हो गई। इतना काम था कि आज। आविष्कार ज्वेलर्स क्या खड़े हो? अलका जैसा हार देने वाले हो मुझे क्या? मैडम मैं एक मामूली सा सब इंस्पेक्टर हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए ये लाया हूँ। इसमें क्या है? खोल कर देखूं इसे? यहाँ सड़क पे खोल के देखोगी? चलिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ देख लेना क्या है इसमें। ठीक है, लेट्स चलो। गो। क्या हो गया? सेठ साहब का कार चोरी हो गया। क्या हुआ एलेन? Oh my God! खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस को फोन करो, सेठ रामनाथ को भी फोन करो। यहां से भागकर वो सीधा गली में गया। वहां उसे विजय ने पकड़ा। इसका मतलब वो हर समय किसी न किसी के सामने था। फिर भी हार नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अब तो इंस्पेक्टर माधवी आकर उससे सच उगलवा सकते हैं। एक तो चोरी की, ऊपर से पुलिस वाले को घायल किया। इसकी सजा जानते हो? हार बरामद हुआ? नहीं सर, इसके पास कुछ भी नहीं मिला। कैसे नहीं मिल रहा है? अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए। मैंने कोई हार वार नहीं चुराया। अगर इसके पास नहीं मिला तो ये पूरा रोड ब्लॉक कर दो। इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो जब तक वो हार बरामद नहीं होता। यस सर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अलन को देखने के लिए। डॉक्टर, इंस्पेक्टर अलन की तबीयत कैसी है? हमें उनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। उनके सर के पीछे जो घाव है वो बहुत बड़ा है और अभी तक वो खतरे से वैसे बाहर नहीं है। और जिस लकड़ी से उन पर अटैक किया गया था वो लकड़ी भी बहुत भारी होगी। हाँ, वो लकड़ी बहुत भारी है, हमारे कब्जे में है। पर डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था ना? नहीं, वैसे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है भी, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब? वो कोमा में चले गए हैं। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो, यही कहीं होगा। तो हार अब तक नहीं मिला? नहीं सर, सड़क से लेकर यहाँ तक सारी जगह छान मारी पर हार मिला ही नहीं। शोकेस तोड़ने के बाद चोर ने एग्जैक्टली किया क्या? हमने विजय से बात की। कहता है चोर सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन विजय ने उसे पकड़ लिया। इतने में कार तेजी से चली गई। हो सकता है कि चोर ने वो हार गाड़ी में फेंक दिया हो। नहीं सर, विजय सारे समय चोर के पास ही था। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे भाई, हार चोर के पास नहीं था, उसने गाड़ी में नहीं फेंका तो कहां गया? देख संजीवा, अब भी बता दे कि वो हार कहां है, वरना बहुत पछताएगा तू। हार तेरे कपड़ों में नहीं है। गली और सड़क छान मारे वहां नहीं है तो फिर हार कहां है? बोल। कितनी बार बोलूं, मैं बेकसूर हूं। अपने आप को बेकसूर कहता है तू? हाँ, अपनी केस हिस्ट्री की ये फाइल देख देख। 3 बार डकैती के जुर्म में तू जेल काट चुका है और अपने आप को तू बेकसूर कहता है। चश्मदीद गवाहों ने तुझे हार चुराकर भागते हुए देखा है। आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा मैं। आप बेकार मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे अपने वकील को फोन करना है। तू क्या समझ रहा है? 2-4 साल जेल काटने के बाद वो करोड़ों का हार बेचकर तू आराम से जिंदगी गुजारेगा। नहीं संजीवा, नहीं। तूने एक पुलिस वाले को घायल किया है और अगर वो मर गया
तो तू फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। सर तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। सर लेकिन आपसे मिलने कोई वीआईपी आया है। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। जाओ उधर। मेरी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर माधव, चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, मगर मेरे हीरे नहीं मिले। कहां गया मेरा हीरो का हार? आपके हीरे बहुत जल्दी मिल जाएंगे सेठ जी, छानबीन जारी है। 5 घंटे हो गए हैं, हीरे कहीं ना कहीं तो होंगे, गायब तो नहीं हो सकते। फिलहाल तो गायब ही समझिए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला? जी हाँ, दाल में काला, या यूं कहिए कि सारी दाल ही काली है। हो सकता है हीरे आप ही लोगों ने गायब करवा दिया। आपका मतलब? मतलब ये कि हीरे अगर नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि पुलिस ने ही ले लिए हों। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और आप लोग भी आखिर इंसान ही हैं। सोच समझ कर बात कीजिए सेठ जी। आपके इन हीरों की वजह से हमारा एक ऑफिसर अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है। हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए, और आप ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। मुझे मेरे हीरे चाहिए, और अगर ये हीरे ना मिले तो याद रखिए मेरा नाम सेठ रामनाथ है। आपका वो हशर करूंगा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर हीरे मिल गए तो आप उसमें सपरिवार आमंत्रित होंगे, और अगर ना मिले तो आप गढ़चिरौली के किसी गांव में ट्रांसफर कर दीजिए। समझते? मैं चलता हूं। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, मैं फन्नसवाड़ी जीप नंबर 56 से बोल रहा हूँ। वो गाड़ी मिल गई है। सर, गाड़ी मिल गई है सर। मालूम है। गाड़ी कहां मिली? कोई उसे फनसवाड़ी में ऐसे ही सड़क पर छोड़ गया था। कई जाली नंबर प्लेट्स भी मिली हैं कार के अंदर। कोई फिंगरप्रिंट? एक भी नहीं सर। लगता है सब पोंछ के अच्छी तरह से साफ किया गया है। भाई कोई ना कोई क्लू तो मिला होगा, जैसे टायर पर मट्टी, सिगरेट बट या कपड़े का कोई टुकड़ा। एक भी क्लू नहीं मिला सर। किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। नहीं आनंद, मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है, और उसे ढूंढना हमारा काम। आओ मौका वारदात का नक्शा दोबारा देखते हैं। शोरूम से गली का फासला 20 फीट, और यहां से यहां तक 70 फीट, यानी कुल मिलाकर 90 फीट। इतने छोटे से इलाके से ये हार गायब कैसे हो सकता है? आनंद एक काम करो जी, यहां के सारे ज्वेलर्स को कांटेक्ट करो, और उन्हें भी जो गिरवी में डील करते हैं, और उनसे ये कहो कि ये हार अगर बिकने के लिए आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। यस सर। एक बात है, संजीवा सबके सामने था जब वो हार लेकर भाग रहा था। उसे मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का मौका मिला होगा उस हार को छुपाने के लिए। आखिर उसने ये हार कहां छुपा कर रखा होगा? कहां छुपा कर रखा होगा?
एक मिनट आनंद, जी वो छड़ी कहां है जो संजीवा के पास थी? स्टोर में सर। उसे फौरन मंगवाओ, जाओ। जी अब बात समझ में आ रही है। कोई इलाके का चलाते हैं नहीं कि ऐसे घुसी और मुजरिम को पकड़ लीजिए। हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं साहब। सर। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ये तो खाली है। आखिर ये हार गया कहां? आनंद जी। तुमने संजीवा के पेट का एक्सरे करवाया? जी सर, पर वहां कुछ नहीं था। भाई मैं भी कितना पागल हूं। अगर वो हीरे निगलता तो जिंदा कैसे रहता? सर लेकिन हार ऐसे गायब नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो होगा। कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन है कहां? अपनी 20 साल की सर्विस में मैं कभी इतना हैरान, इतना परेशान नहीं हुआ। आखिर ये हार गया कहां? मान गए बॉस। क्या प्लान बनाया? सब अपना सर फोड़ रहे हैं, पर किसी को पता नहीं कि हीरे कहां हैं। इतना खुश क्यों हो रहा है तू? वो संजीवा पकड़ा गया ना, कहीं उसने पुलिस के सामने उगल दिया तो? नहीं उगलेगा। उसको भी पता है कि इन करोड़ों में उसका भी हिस्सा है। मुंह बंद रखेगा वो अपना। बॉस अब ये बताओ, इस सब का करना क्या है? सोना तो पिघला कर बेच देंगे, बचे हीरे तो उनका कुछ खास बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ बॉस, कहीं मार्केट में हीरे पहचाने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे? एक खास आदमी के हाथ हीरो को बेचना होगा। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ज्यादा सवाल भी नहीं पूछता और भाव भी अच्छा देता है। कौन है? सम्राट भाई। सम्राट भाई? हाँ, सम्राट भाई। ये हीरे उसी को बेचेंगे। तुम जाकर उससे सौदा पक्का करो। ओके बॉस। सम्राट भाई? यस सर, एक्सटेंशन पर है। कहता है इमरजेंसी है, आपसे ही बात करेगा। हेलो, इंस्पेक्टर माधव हियर। क्या कहा? कहां? अच्छा, मैं फौरन आ रहा हूं। कौन था सर? सम्राट भाई, चोरी के हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी, कह रहा था कि वो हीरों का पता बता सकता है। सम्राट भाई? हाँ, मैं सम्राट भाई। इंस्पेक्टर माधव, उस हीरे के हार के बारे में कुछ बताइए। वो हार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ किसके पास है। थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप? आज सुबह मैं अपने दफ्तर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मेरा स्टाफ वगैरह कोई आया नहीं था कि अचानक एक आदमी यहाँ पे आ पहुंचा। पेपर ही पढ़ते रहेंगे या खेल के मैदान में भी उतरेंगे? कौन हो तुम? मैं चाहे कोई भी हूं, असल बात तो यह है कि आप सम्राट भाई हैं, हीरों के सौदागर और एक समझदार आदमी। तो इससे तुम्हें क्या? मैंने कहा ना, अखबार ही पढ़ते रहेंगे या
खेल के मैदान में भी उतरना है। कौन सा खेल? अच्छा, तो ये हीरे तुम्ही ने समझ लीजिए मैंने ही चुराए हैं। क्या आप ये हीरे खरीदना पसंद करेंगे? देखो, हीरो की खबर फैल चुकी है, फौरन पहचाने जाएंगे ये। मैंने कहा क्या आप ये हीरे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं? सौदा घाटे का है, हीरो की पूरी कीमत वसूल नहीं हो पाएगी। देखिए, हीरो की मार्केट वैल्यू है 2 करोड़। मैं और मेरे पार्टनर आपको यही हीरे 1.5 करोड़ में देने के लिए तैयार है। बोलिए मंजूर है? मंजूरी देने से पहले मैं हीरो को देखना चाहूंगा। नहीं, पहले मंजूरी बाद में जांच। ठीक है, तो फिर मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, मैं आज रात को आपको कांटेक्ट करता हूं, तब तक आप सोच लीजिए। और मैंने सोचा और फिर तय किया कि आपसे ही बात करूं। क्यों? मुझसे क्यों? उस चोर से क्यों नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, अगर रोज की बात होती तो मैं बात उस चोर से ही कर, लेकिन यहां तो सब कुछ गड़बड़ था। भाई, एक पुलिस वाले की जान जा रही, उस चोर का पार्टनर जेल में, चारों तरफ पनौती ही पनौती। इसलिए मैंने आपसे बात की। उसने आपको यह बताया कि हीरे किस तरह उठाए गए? नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन उसके बातों से ये जरूर पता चला कि वो कुल 3 आदमी थे और गाड़ी शायद यही ड्राइव कर रहा था। 3 आदमी थे? एक ड्राइवर, दूसरा संजीवा, तो फिर ये तीसरा पार्टनर कौन है? कुछ बताया आपको? नहीं, लेकिन हीरे उसी के पास हैं। आज रात को वो आपसे कब मिलने वाला है? मिलने की बात तो उसने नहीं की, कहा कि कांटेक्ट करेगा, शायद टेलीफोन करे। मैं फौरन टेलीफोन लाइन टैप कर लेता हूं। फोन आया तो वो कॉल ट्रेस करूंगा, अपने आप आया तो अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, अरेस्ट करने से वो होशियार हो जाएंगे। हमें उन पर नजर रखनी है ताकि हम हीरो तक पहुंच सकें और उसके बाद उस तीसरे पार्टनर तक। अब मैं जो कहता हूं आप बहुत गौर से सुनिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। आप फोन डिस्कनेक्ट कीजिए, उसका फोन आता ही होगा। क्या आप मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे? अरे, आप खुद ही आ गए? हाँ, सोचा सौदा आमने सामने हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ तय किया आपने? भाई, मुझे सौदा मंजूर है। मंजूर है? बहुत अच्छे, गुड। तो अब आगे बात की जाए। भाई रिलैक्स, पहले सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, लेट्स हैव अ ड्रिंक। ओके। इंपोर्टेड दारू? यस। क्या बात है, यह है जीना। सम्राट भाई, एक बार हीरे बिक जाए तो मैं भी ऐश से जीऊंगा। भाई, वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे हीरे जांचने हैं। तुम हीरे लाए हो? नहीं, हीरे तो मेरे पार्टनर के पास है। कल सुबह आपको एक हीरा सैंपल मिल जाएगा। एक हीरे से क्या होगा? मुझे सबके सब देखने हैं। लगता है सम्राट भाई ने माइक्रोफोन उसकी जेब में डाल दिया। सम्राट भाई तो सचमुच स्मार्ट भाई हो गए हैं। हाँ, हो तो गए। अब ये ड्राइवर कहाँ जाता है, किससे मिलता है, आपको मंजूर है तो बोलिए, नहीं सब पता चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये माइक्रोफोन हमें सम्राट भाई, हम तीसरे पार्टनर तक जरूर सौदा पहुंचा देगा। होता है। हेलो बॉस, सौदा पक्का हो गया है। ठीक है, तो अब उसे हीरे का सैंपल दिखाना है। हाँ, मैं वहां आकर ले लूं? नहीं, तुम्हारा मेरे यहाँ आना बहुत रिस्की है। कोई तुम्हें देखने ले
इसलिए मैं खुद तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ आज रात 10:30 बजे, वहीं रहना। ओके। तीसरा पार्टनर आज रात को कितने बजे अपने ड्राइवर के घर जा रहा है? रात 10:30 बजे। हमने वो कॉल ट्रेस करके ड्राइवर का पता ढूंढ लिया है। मकान नंबर 12 सेंट्रल स्ट्रीट। आनंद, 3-4 सादे लिबास वाले उसके घर के आसपास तैनात करवा दो। सर। उन्हें भिखारियों की तरह वहां सुला दो। साढ़े 10 के 10:40 हो गए, तो तीसरा पार्टनर अब तक क्यों नहीं आया? हेलो बॉस, आप आए क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं वहां नहीं आ सकता। तुम मुझे अभी ईडन पार्क में मिलो, फौमारे के पीछे, जल्दी। आनंद जी। अब वो यहाँ नहीं आ रहे। उनमें से शायद किसी ने हमें पहचान लिया है। अब वो ईडन पार्क में मिलना है। अपने आदमियों को वहां से उठवाओ और उनसे कहो कि फौरन ईडन पार्क पहुंचे। क्विक क्विक। यस सर। जल्दी करो। चलो उठो उठो, वो यहां नहीं आने वाला है। प्लान चेंज हो गया है। दोनों ईडन पार्क में मिलने वाले हैं। चलो। अरे बॉस, आप अभी तो आपने फोन पे कहा था कि ईडन पार्क में मिलते हैं। पुलिस को तेरे घर की भनक मिल गई है। तेरे घर के आसपास बिछे हुए थे सब। लेकिन मेरे घर का पता उन्हें किसने दिया? अब क्या होगा बॉस? अब तो सिर्फ यही हो सकता है। नहीं बॉस, नहीं, नहीं बॉस, नहीं। लेकिन उसे पता कैसे चला कि हम ड्राइवर पर नजर रख रहे थे? समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि हम पहचाने गए। उनमें से किसी ने हमें देख लिया। लेकिन हमें पहचानने वाला कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। याद है अखबार में हमारी फोटो छपी थी, पुलिसमैन इन चार्ज ऑफ ज्वेलरी केस। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तीसरा आदमी कौन है जिसने संजीवा के हाथों उस दिन वो हार लिया होगा। जी। क्या ऐसा हो सकता है कि अपना ये जो गवाह है विजय, कहीं उसी ने तो ये सब? उसे फौरन लेकर आओ। जाओ। सर। मैं एकदम बेकसूर हूँ सर। मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया गया? बुलाना पड़ा क्योंकि ऐसे एक आप ही हो सकते हैं जिसने संजीवा से हीरों का हार लिया। आपने उसे पकड़ा क्योंकि आप उसके बहुत करीब थे, इसलिए हो सकता है कि हार आप ही ने ले लिया।
मैं मानता हूँ सर कि ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा हुआ नहीं है सर, ये सच नहीं है। अच्छा, कल रात 10 और 11 के दरमियान आप कहां थे? मैं घर पे ही था सर, अकेला। अकेले थे? तब तो इसका भी आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। सबूत है सर, मेरे पड़ोसी हैं मिस्टर अशोक। वो रात को 10:30 बजे मेरे घर आए थे टीवी देखने, और 11 बजे तक हम लोग साथ थे। आप सच बोल रहे हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने संजीवा की कोई मदद नहीं की। और सर अगर मैं संजीवा का पार्टनर होता तो उसे पकड़ता ही क्यों? क्योंकि आप ये समझ रहे थे कि हार गायब करने का ये एक बहुत ही खूबसूरत और फूल प्रूफ तरीका है। और फिर वैसे भी संजीवा तो पकड़ा ही जाने वाला है। हाँ? नहीं सर, अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो वो वहां से साफ बचकर निकल जाता। मेरी वजह से तो उसका सारा प्लान गड़बड़ हो गया सर। मुझे लगता है ये ठीक बोल रहा है सर। अगर ये ठीक बोल रहा है तो फिर वो तीसरा पार्टनर कौन है जिसने संजीवा से हीरो का हार लिया था? आई विश सब इंस्पेक्टर अलिंद को होश आ जाए और वो हमें ये बता पाए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। प्रिया, प्यास लग रही मुझे, पानी प्लीज, ठंडा प्लीज, सादा नहीं, प्यास। देखिए, मैं आपको पेशेंट के साथ ज्यादा समय नहीं दे सकती। आप जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाइए, ओके? जी सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी पूरी मदद करोगे। तुम जानते हो ना ये केस कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है। सर, आप क्या जानना चाहते हैं सर? आलिंद जी, याद करो उस दिन को जब मौका वारदात पर तुम मौजूद थे। हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस दिन तुमने क्या देखा। उससे हमें कोई क्लू, कोई सुराग मिलेगा कि हीरो का हार किस तरह चोरी हुआ। देखो आलिंद, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अहम केस है। आलिंद प्लीज याद करो, क्या देखा तुमने? मैं याद करने की कोशिश करता हूँ सर। उस दिन मैं वहां खड़ा सुप्रिया का इंतजार कर रहा था सर, और इसने आने में बहुत देर लगा दी थी सर। इतने में वहां कौन सा दूसरा आदमी था? याद करो। शोकेस। हाँ, हीरो का हार, शोकेस। मुझे याद आ रहा है सर, हीरो का हार, शोकेस। यही अजीब बात है सर। जब पहली बार मैंने शोकेस देखा तो हार वहां पे था, लेकिन उसके 5 मिनट बाद जब दोबारा मैंने देखा तो हार शोकेस में नहीं था, और तब तक तो चोर ने शोकेस तोड़ा भी नहीं था सर। हाँ। इसका मतलब यह है कि शोकेस तोड़ने से पहले ही हार चुराया जा चुका था। इसीलिए तो वो हार हमें संजीवा के पास नहीं मिला। जी हाँ सर, संजीवा झूठ बोल रहा था सर। उसने हार नहीं चुराया, लेकिन वो हमें गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा था सर। ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और हमारा ध्यान असली चोर से हट जाए। असली चोर है
तीसरा पार्टनर। इंस्पेक्टर साहब, ये एकदम फालतू बातें हैं। मैं 25 साल से इस दुकान का ट्रस्टवर्दी मैनेजर रहा हूं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आपको रुपयों की बहुत सख्त जरूरत है। 1 घंटा पहले हमने आपके घर में रेड किया और वहां से हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। ये हैं जुए की रसीदें और ये हैं लोन के कागजात। आप पर 50 लाख रुपए का कर्ज है। बाय द वे, आपकी तनख्वाह क्या है? 10,000 है, पर मैं चोर नहीं हूं। नहीं होंगे, लेकिन जब आपने हीरे देखे तो आपकी नीयत खराब हो गई। कर्ज चुकाने का आपके लिए यह बेहतरीन मौका था। कर्ज में होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं चोर हूं। और फिर आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? जब हीरे बरामद होंगे तो सबूत अपने आप मिल जाएगा। और हीरे छुपाने की सबसे बढ़िया जगह है हीरों की दुकान। अब बताइए, आपने हीरे कहां छुपा कर रखे हैं? आनंद जी, तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास सर्च वारंट है? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया। सर्च वारंट है, देखिए। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? मैं बेकसूर हूं। आनंद, यस तलाशी लो। सर। मेहरबानी करके प्लीज। डडी हेल हेल, सारी दुकान छान मारी लेकिन हीरों का कहीं पता नहीं चला। यहाँ नहीं है, इसके घर पे भी नहीं है। सर, जब मैंने लिए ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? मैं बेकसूर हूं इंस्पेक्टर साहब। मेरा अरे हाँ, याद आया। उस दिन जिस दिन चोरी हुई उस समय मेरे पास एक कस्टमर था। मैंने बताया था ना आपको सर, शायद उसी, पर क्या पता, हो सकता है वो सेठ रामनाथ का आदमी हो और उसी की चाल हो। अच्छा, तुम मुझे उसका नाम पता बता सकते हो? अलिन, अलिन, आर यू ऑलराइट? चक्कर आ रहा है सर, चक्कर आ रहा है। अलिन, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। पानी 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 लाओ, क्विक। सर, बर्फ बर्फ वाला पानी सर, ठंडा ठंडा पानी। क्या हुआ? वो फ्रिज कई महीनों से बंद है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, उसका बर्फ ठीक नहीं है। मैं बाहर से समझ गया। बैक्टीरिया इंसान की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है, नहीं? हाँ। बैक्टीरिया वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ? आप नहीं समझे? समझ जाएंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हीरे आपने यहां छुपाए, गुड आइडिया। छोड़ दो मुझे। बहुत दूर की कौड़ी लाए आप। वाह, ये आइस क्यूब शायद दुनिया के सबसे महंगे आइस क्यूब होंगे। आनंद, बाकी के आइस क्यूब भी पिघल रहे हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लेना। परेश भाई, मैं आपको ड्राइवर की हत्या और सेठ रामनाथ के हीरे चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर